हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो मोस्टली हमने डेटा स्ट्रक्चर के सारे ही टॉपिक कवर कर लिए थे। नाउ आई विल टॉक अबाउट एल्गोरिथम, है ना। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ठीक है, इसको हम नोटेशंस भी बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगी ना, तो आप इजीली इसको कर लोगे। ठीक है, सो करते हैं सॉल्व। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, आंसर सॉरी। लेट एफ एंड जी बी अ फंक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय एफ एन इज इक्वल टू एन और जी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एफ एन आपको एन दे रखा है और जी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, सो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो जो एफ है वो बिलोंग्स करेगा बिग ओ में, और एफ है जो बिलोंग्स करेगा स्मॉल ओ में। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन मान लो एफ इज एन और जी जो होगा वो एन स्क्वायर। हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ये चीज है कि एफ जो है वो एन है और जी इज इक्वल टू एन। क्लियर, वी कैन कंक्लूड दैट एफ एन इज इक्वल टू ओ जी। मतलब एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ, है ना। सो कह सकते हैं कि एफ एन कैन बी स्मॉलर देन और इक्वल टू बिग ओ। ठीक है, मतलब जो एफ एन की जो वैल्यूज है ना, एन और एन स्क्वायर, इट कुड बी ग्रेटर देन और इट कुड बी स्मॉलर और इक्वल, है ना। सो दैट इज वाई कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव फंक्शंस, है ना। तो हमको बताना है कि सारी पॉजिटिव फंक्शंस के लिए कौन सा ट्रू रहेगा। तो देखो ये तो एज अ फैक्ट आपको याद रखना है सिंपली कि एफ एन स्क्वायर जहां पर थीटा एफ एन होगा वेयर एफ एन इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको एफ एन जहां पर पॉलिनोमियल आएगा वो सारे फंक्शन जो होंगे वो ट्रू होंगे। ठीक है, सो बस नॉर्मली हमको ये स्टेटमेंट याद रखना है। मेन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शंस f1 f2 f3 f4। ठीक है, सो देखो एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे देखेंगे। तो मैं आपको सबसे बेहतर ट्रिक बताऊंगी। हम या तो सबसे कॉम्प्लेक्स देखते हैं या फिर सबसे लेस कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लेस कॉम्प्लेक्स ढूंढते हैं। हमको सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लगाना है और लेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर। ठीक है, तो करते इसको सोल्व। देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि आप एन को क्या मानोगे, वर्क, है ना, नंबर ऑफ वर्क। ठीक है, हम ये हमारी ट्रिक्स बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे रियल में ना समझे। ठीक है, लोग को हम समझेंगे पीपल। तो अगर मेरे पास वर्क ज्यादा है तो मेरे पास पीपल भी होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। समझते कैसे समझना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको ढूंढूं तो जहां पर आपको लोग मिल रहा है, तो आपको देखो यहाँ पर वर्क दो बार है, मतलब वर्क है, लोगों के आसपास वर्क है, लेकिन लोग भी तो है। तो दैट इज लेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें लोग ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लोग ऑलरेडी है, तो काम भी हो जाएगा। चाहे लोग एक ही हो, मतलब लोग कम है और वर्कर्स बहुत ज्यादा है, मतलब वर्क बहुत ज्यादा है हमारे पास, बट इट कुड बी लेस कॉम्प्लेक्स, है ना। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एफ एन को देखो, यहाँ पे कोई लोग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको लोग फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी लोग नहीं है और यहाँ पे भी, यहाँ पे लोग है लेकिन लोग पावर में, है ना। तो इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। आप जानते हैं कि पावर में मतलब बहुत, मतलब जो लोग हैं या तो वो बहुत कम मात्रा में है, या फिर आप उसको कैसे भी याद रख सकते हो। मतलब ऐसे हमको बस ट्रिक बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एफ थ्री आ गया क्योंकि लेस कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद एफ टू क्यों आएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको अभी बताया कि देखो एफ टू क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जो नंबर ऑफ वर्क्स है वो है लिमिटेड यानी फाइनाइट 3/2। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास नंबर ऑफ वर्क भी यहाँ पर एन है, यानी एन की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा आ गई तो फिर इससे क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, है ना। आपको नंबर ऑफ वर्क्स का जो नंबर है, एन की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर एन फाइनाइट है यानी 3/2। दैट इज वाई कि इट इज लेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर लोग जरूर है, लेकिन आपको ये भी देखना है ना कि उसकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, सो क्लियर है, जब आपको वैल्यू फाइनाइट दी जाती है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है। तो एफ थ्री, एफ टू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एफ फोर। जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पर तो लोग प्रेजेंट ही नहीं, और आप जानते हैं कि अगर टू की पावर में मैंने अगर 10 लिख दिया तो वो ऑलरेडी इतनी बड़ी वैल्यूज पहुंच जाती है। तो अगर मैंने 100 कर दिया या 1000 कर दिया तो कितनी लॉन्ग वैल्यू जाएगी। दैट इज लाइक इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। देखो आपको हो सकता है इसको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में आप इसको इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आता है कंसिडर द फॉलोइंग थ्री फंक्शंस। आपको गिवन है F1 F2 F3, और आपको इसको अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा हम उसको आखिरी में रखेंगे।
तो लेस कॉम्प्लेक्स देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो मैंने आपको बोला है कि जहां पर लोग दिख जाता है वहां पर आप क्या बोल सकते हो। अब देखो आप बोलोगे कि मैम आपने ऊपर वाले में तो यहाँ पर लोग ये लिया था लेकिन वहां पर वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, रूट एन, और अगेन एन इज अनडिफाइंड है ना, एन हमको पता नहीं है, दैट इज वाई कि हम इसको कॉम्प्लेक्स मानेंगे। तो सबसे लेस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, सो F2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, F3। ठीक है, और जब आप ऊपर 2 की पावर n को इतना कॉम्प्लेक्स मान रहे हो तो भाई यहाँ पर तो 10 की पावर n है ना, तो दैट इज मोर ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे और देखते हैं, हम आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगेन आपको रियल नंबर्स का दे रखा है और करेक्ट ऑर्डर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है ना, यानी कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो आपको लास्ट में करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लॉग ढूंढो, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो, इसमें आपको ये एक एक अलग सा आपको दे रखा है। ठीक है, आप इसको देखो। आप जानते हो कि अगर कितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन उसको आप किसी नंबर से डिवाइड कर दोगे तो वो छोटा हो जाएगा, है ना। अगर मेरे पास या एन की वैल्यू 100 ही आ गई तो ये तो इन सबसे कम कॉम्प्लेक्स होगा ना, इट कुड बी, है ना, पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो, मैंने अभी आपको बताया कि हमको सिर्फ लेस कॉम्प्लेक्स सबसे पहले लिखना है, तो दैट इज वाई कि यहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्स 100 डिवाइड बाय एन क्यू है। वैसे तो 10 लेस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अगर 100 एन की वैल्यू 100 लिख दी तो फिर यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इट इज ऑल्सो लेस कॉम्प्लेक्स देन 10, है ना, मतलब ये और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा 10 से, तो हम इसीलिए इसको पहले एज्यूम करेंगे। क्लियर है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, 10 ऑब्वियसली फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद अब आप लिखोगे लोग वाली वैल्यूज, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वर्क है 10 लेकिन आपको फाइनाइट नंबर दे दिया है। ठीक है, तो आप अकेले भी इस वर्क को कर सकते हो, मतलब आप ऐसे एज्यूम करोगे कि जब भी आपको फाइनाइट नंबर दे आप खुद उस काम को करोगे। ठीक है, आपको लोग की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी वर्कर की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हो लोग मिले मतलब लोग, आपके पास नंबर तो है, नंबर ऑफ वर्क्स तो है, लेकिन साथ में लोग भी तो है, तो इसीलिए हम इसको कम एज्यूम मतलब लेस कॉम्प्लेक्स एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रूट एन आप जानते हो एन है, मतलब काम तो है लेकिन रूट एन है, मतलब कि ऐसा काम है जो आप बहुत ही कम लोगों से करवा सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा काम है जो हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि मतलब काम जो है वो हाफ है, इसको हम हाफ ही बोलते हैं, तो स्टेप्स आप याद रख सकते हो। और सबसे ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है एन, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी भी इन्फिनिटी जा सकती है। मुझे ना यकीन है कि आप इस टेक्निक से इसको नंबर ऑफ वर्क और लोग से याद रखोगे ना, पीपल्स वगैरह वाला फंडा, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि मैं इस टेक्निक से याद करती हूँ ना, मेरे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होते। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन सेम क्वेश्चन, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ढूंढेंगे फाइनाइट नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ढूंढते हैं वैसे तो जनरली, बट यहाँ पर आपको है ना फाइनाइट नंबर पहले दिख रहा है तो आप उसको एज्यूम करोगे। सबसे पहले आपके पास दो फाइनाइट नंबर है विच इज एन की पावर 1/2, 1/3 और एन की पावर 7/3। तो दैट इज वाई आप जानते हैं फाइनाइट नंबर किस में होगा सबसे कम, n/1/3। ठीक है, तो ए हमारा फर्स्ट पे आ जाएगा। नाउ सेकंड क्या हो जाएगा, देखो सी और डी, है ना, क्योंकि ये इसकी पावर्स में एन है तो पावर्स में एन तो इनफाइनाइटी तक जा सकती है, सो दैट इज वाई कि बी और ई सबसे आखिरी में आएंगे। सी और डी की बात करते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि देखो एन की पावर में 7/4 लेकिन वही यहाँ पे लोग तो है, इस रिसर्च में लोगों की पावर में 9 है, यानी फाइनाइट नंबर। अगेन आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सो जहां पर लोग है उसने ऑलरेडी लोग भी दिए हैं, और आपको पता है कि यहाँ पर 9 फाइनाइट नंबर है, सो दैट इज वाई कि हम सेकंड पे लेस कॉम्प्लेक्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे अगर वन या वन ले लेंगे तो फिर आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, सी ऑब्वियसली। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास ई और बी में से हम पहले ई को क्यों ले रहे, तो उसका रीजन सुन लीजिए कि जब आप देखो आपको यहाँ पे वैल्यू दी है 1.000001, ठीक है, की पावर एन, तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू आपको गिवन है ना, फाइनाइट नंबर गिवन है एक, और यहाँ पे ई कुड बी पॉसिबल एनी नंबर, है ना। सो दैट इज वाई कि ई थोड़ा मोर लेस कॉम्प्लेक्स होगा और जो बी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप ए और ई मतलब आप इस फर्स्ट और लास्ट वाले से भी निकाल सकते थे वैसे तो, और आप बस आप सबसे पहले ना मोर कॉम्प्लेक्स निकाल लिया करो कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो। देखो आपको पता है कि मोर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बी होगा, तो बी किस में है, 3 में, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब लेस कॉम्प्लेक्स ढूंढ लेते तो आप लोग वाले पे ना जाए, पहले आप देखिए कि आपको उससे भी कम वाला मिल रहा है तो ए, है ना, तो फिर अगेन एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
फिर आप जब देखेंगे आपको डी और सी में से एक फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप क्या फाइंड कर सकते हैं, डी आपको पता है लॉग है और फाइनाइट वैल्यू मैंने आपको रीजन बता दिया है, ठीक है। दिस इज गेट पी वाई क्वेश्चन। और देखो मैं आपको इसलिए क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि इसमें से हो सकता है कि वो सभी ना दे, गेट के पीवाई क्वेश्चन में से कैसे रिपीटेड क्वेश्चन बनते, हो सकता है कि वो आपको थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स करके दे दे, मान लो ये वैल्यूज ही हटा दे तो फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, चार में है ना, तो ऐसे क्वेश्चन वो ऐसे करके रिपीट में देते हैं, ठीक है। दिस इज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज वाई कि वो एग्जैक्टली नहीं देते हैं हमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, finding the time complexity, the worst case time complexity of inserting n elements into empty linked list। आपको वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, आप किसी एम्प्टी लिंक लिस्ट में n एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। इफ द लिंक लिस्ट नीड टू मेंटेन द सॉर्टेड ऑर्डर, अगर हम उस लिंक लिस्ट को मेंटेन करते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो आप भी जानते हो, अगर हम बिना, हमको पता नहीं है, लेट्स सपोज कि हमको कुछ नहीं पता कि व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड सो मेनी, है ना, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व इट, देखो सबसे कम कॉम्प्लेक्स, अगेन हम इसको जमा सकते हैं। देखो यहाँ पे लोग है, क्लियर है, लोग है, लेकिन आपको और फाइनाइट नंबर दिख रहा है ना, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा यानी लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेकेंड पे आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे लोग है, दैट इज वाई कि ये सेकंड नंबर पे आएगा। थर्ड पे हमारा कौन सा आएगा, ये, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एन कितने हैं, सिर्फ एक है, और जिसकी भी पावर स्क्वायर होती है तो नंबर मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे एन की वैल्यू 4 होगी या एन की वैल्यू 5 होगी तो मेरा नंबर ऑफ वर्क कितने हो जाएंगे 25, तो मुझे टोटल 25% की नीड होगी ना, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एन उतने ही ज्यादा हमारे पास वर्कर चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वाई कि आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी एन स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शंस, आपको गिवन है, ठीक है। इंट फंक्शन आपको गिवन है, यहाँ पर इंट आई जे दो वेरिएबल्स हैं, फोर लूप चला रखा है फॉर आई वेरिएबल के लिए और फिर अगेन फोर लूप चला रखा है आई जे वेरिएबल के लिए। तो देखो आई के लिए कंडीशन है कि आई इज लेस देन इक्वल टू एन, है ना, लेस देन इक्वल टू एन, है ना, और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर जे के लिए कंडीशन है कि जे इज इक्वल टू 1 है, फिर जे इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, इक्वल टू नहीं है, लेस देन एन है, ठीक है, और जे प्लस आई है, ठीक है, जे प्लस इक्वल टू आई है। तो दैट इज वाई कि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो जब आप आई के लिए फोर लूप चलाओगे, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ सबसे पहले कि अगर यहाँ पर एक मिनट, देखो हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते, जब आपको आई के लिए बोला उसने तो इक्वल टू बोला है, तो यहाँ पर हमारे लिए जब भी इक्वल टू की बात हो रही है तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी एन। अब आप इस एन को मतलब इस आई को जे में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। सो इसमें इक्वल टू नहीं दे रखा है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी log n, इसको हम डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप n log n इसको याद रखेंगे। सो इसकी करेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी n log n, हमने दोनों की कंबाइन करके बताई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, आपको गिवन है इंट अननोन, इंट n, इंट आई जे के इज इक्वल टू 0, आपसे इनिशियलाइज कर दिया है तीन वेरिएबल्स को, फोर आपको फोर लूप चलाना है, फिर अगेन फोर लूप चलाना है फोर जे के लिए, और के की वैल्यू को क्या करना है, के इज इक्वल टू के प्लस एन बाय 2, ठीक है। तो देखो इस टाइप की क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू n डिवाइड बाय 2 आ रही है, यानी कि आप जब भी डिवाइड की बात करोगे तो आपको वैल्यू log लेनी पड़ेगी, ठीक है। हमने बहुत बार सॉल्व किए हैं जहां पर आपको डिवाइडेशन वाले क्वेश्चंस आए हैं रेकरेंस रिलेशन में, है ना, तो n डिवाइड बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा log, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास log n तो आएगा ही आएगा। अब n स्क्वायर क्यों आया, तो देखो यहाँ पर j इंटू 2 आया है ना, तो इसीलिए हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि आप इसमें n स्क्वायर लिखोगे तो n स्क्वायर log n, ठीक है। क्लियरली बस आपको इसको याद रखना है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। आपको दे रखा है रेकरेंस रिलेशन टी एन इज इक्वल टू टी एन डिवाइड बाय 2 की पावर n प्लस सी एम, ठीक है। सी एम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको एल्गोरिथम की बतानी है, क्लियर है। तो देखो मैंने आपको समझाया है कि जब भी आप n, देखो यहाँ पर आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, आपके पास कॉमन ही n आएगा सर, इसीलिए हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो n आएगी, क्योंकि आपको प्लस के बाद अगर कोई वैल्यू दी होती है ना तो आप दोनों में से कॉमन लेते हो, ठीक है।
सो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ n हमारे पास आएगा। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो, है ना, बस इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रेफरेंस रिलेशन, आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, हमको गिवन है यहाँ पर, तो आपको देखना है कैसे बताना है। यहाँ पर आप देखो, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से n मिल रहा है, यहाँ से n मिल रहा है और यहाँ से भी n मिल रहा है। ठीक है, वहां पर कांस्टेंट था इसीलिए हमने n कॉमन ले लिया था। यहाँ पर आपके पास जैसे n स्क्वायर होता है ना कहीं कहीं, तो आप अगर आपके पास दोनों जगह n स्क्वायर या n क्यूब देते तो आपका कॉमन क्या आता, n स्क्वायर आता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, तो करेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n। ठीक है, यहाँ पर n। ठीक है, इसीलिए हमने थीटा n लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 parameter of AB both which of W1 Tn T is equal to n half प्लस 1 और TB इज इक्वल टू 1। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है गेट PYQ का, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो मेरा ये सजेशन है कि इसको आप याद कर लो, समझ लो, मतलब क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं, ये आ चुका है ऑलरेडी, है ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको फंक्शन देखो ना, ए बी दे रखे, तो डेफिनेटली ए बी आएगा, और यहाँ पे तो log 2 है तो ये होगा नहीं, बी ए होगा नहीं, और ए बी, तो आप डायरेक्टली इसको आंसर भी टिक कर सकते हो, दैट इज ए बी, क्योंकि पैरामीटर ए और बी है ना, और यहाँ पर टी की पावर एन पहले ए दे रखा है फिर आपको बी दे रखा है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली भी याद रखेंगे, है ना। इस टाइप की क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप कितना भी ट्राई कर लो। हाँ, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है और आप बहुत ज्यादा लेवल पे पढ़ रहे हो तब आप उसको सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अभी जब एमसीक्यूज लगाते हैं तो आप इस टाइप की क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको एक बार बस देख लेना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड हाउ कुड वी फाइंड इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिटरमाइन सॉल्यूशन ऑफ रेफरेंस रिलेशन टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको दे रखा है, तो देखो इस टाइप में, अब देखो वहां पर आपको 2 डिवाइड में नहीं दिया था, अगर यहाँ पे 2 डिवाइड में दे तो आप इजीली कर लेते, जब आपको 2 डिवाइड में दिया तो मान लो, सपोज मन में मानना है 2 से 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा आपके पास n प्लस log है। ठीक है, अब आप जानते हो कि भाई कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से, सिर्फ n आ सकता है कॉमन, तो हम इसमें थीटा n कॉमन ले लेंगे। ठीक है, log नहीं है, इधर नहीं है ना log, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, तो 2 की पावर 2 के फॉर सम k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रेफरेंस रिलेशन आपको गिवन है, इवैल्यूएटेड, तो आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे आप सॉल्व इसको, तो देखो जब आप जानते हो कि यहाँ पर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, आप सबसे पहले ध्यान दो n/2, तो मैंने आपको अभी बताया कि n/2 को हम क्या लिखेंगे, log, क्लियर है, तो इससे हमने log लिख दिया। अब रूट n क्यों आया, क्योंकि आप जानते हो कि रूट n यहाँ पर है और हमारा n यहाँ पर भी है ना, इसको हम मान सकते हैं ना, एंड आपने मान लो इसको यूज भी कर दिया, मतलब जब भी आपको डिवाइड बाई 2 दिखे तो आप log लिख दोगे। अब n है प्लस रूट n है, तो आप बताओ कि n कॉमन आएगा कि हाफ n कॉमन आएगा, मतलब रूट n ही ऑब्वियसली कॉमन आएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम इसको हाफ मानते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई कि यहाँ पे रूट n कॉमन आएगा। अब जो आपने रूट n कॉमन ले लिया, यहाँ से पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, हर बार यहाँ पे लेफ्ट ओवर बचता है, लाइक यहाँ पे log बचा था इसलिए हमने +1 नहीं लिखा था। ठीक है, यहाँ पे भी +1 बचा था, ठीक है, इसीलिए हमने +1 नहीं लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, जब आप रूट n ही कॉमन ले रहे हो तो आपको +1 तो कांस्टेंट तो लिखना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन याद रखने, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई आपको रेफरेंस रिलेशन को सॉल्व करना बताएगा, मैं जानती हूँ कि दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप कैसे भी पढ़े, डजंट मैटर। ठीक है, सो आप बस पीपल्स एंड, आपको मैं अगेन बता रही हूँ, एंड मतलब याद रखो नंबर ऑफ वर्क्स, ठीक है, और लोग मतलब आप याद रखो लाइक अ पीपल। ठीक है, आपको कितने पीपल्स की नीड है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक यू।